Hi friends, welcome back. This video is going to be the very first video of our React tutorials. So इस वीडियो में हम React प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे और हम जानेंगे ऐसा क्या नहीं है जावास्क्रिप्ट में जो हमें React की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक जावास्क्रिप्ट HTML और CSS की नॉलेज होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स। तो सबसे पहले मैं रिएक्ट को सेटअप करता हूँ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्ट जेएस में क्या नए फीचर्स हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रिएक्ट प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को नोड जेएस और npm वगैरह की नीड होगी। अब npm नोड जेएस क्या है बेसिकली, देखो, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट को आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर चलाएंगे तो उसके लिए हमें नोड जेएस की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो नोड जेएस बेसिकली क्या है कि एक जावा स्क्रिप्ट रन टाइम है। ठीक है, विच हेल्प्स रनिंग जावा स्क्रिप्ट आउटसाइड ऑफ ब्राउजर। नोड जेएस को आप एक लैंग्वेज भी बोल सकते हो। एनपीएम हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, एनपीएम हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब कि अगर कोई भी हमें प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना होगा तो हम एनपीएम की हेल्प से करेंगे। वो अभी हम देखेंगे हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बना देता हूँ एक प्रोजेक्ट। देखो, जिसके लिए मुझे एक npx की कमांड की ज़रूरत पड़ेगी और क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पर जो भी आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जैसे कि टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये जो है एक प्रोजेक्ट बना रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। चलो ठीक है, बन गया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी नोड जेएस इंस्टॉल किया हुआ है। नोड जेएस के साथ ही npm भी इंस्टॉल्ड आता है। अगर आप लोगों को नोड जेएस इंस्टॉल करना हो तो आप लोग यहाँ पे जाना, नोड जेएस डाउनलोड। ठीक है, और यहाँ इस साइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास मैक ओएस है तो मैंने ये वाला इंस्टॉल किया हुआ है पैकेज। आप लोग विंडो लाइनक्स के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो, अब मेरा प्रोजेक्ट बन गया रिएक्ट का। ठीक है, मैंने ये कमांड चलाई, टेस्ट प्रोजेक्ट मेरा बन गया। मैं जाता हूँ, एक फोल्डर बना होगा टेस्ट प्रोजेक्ट करके। ठीक है, टेस्ट प्रोजेक्ट पे आ गए। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ अपना टेस्ट प्रोजेक्ट। ओके, लेट मी ओके। अब देखो, टेस्ट प्रोजेक्ट में ना ये सारी फाइलें बनी है। एक src फोल्डर बना है, पब्लिक फोल्डर बना है, और उसके अंदर इतनी सारी फाइल्स हैं। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन है। अब ये सब फाइल्स क्या होंगी, क्यों है, क्यों ज़रूरी है, ये जो है ना, मैं अगली जो सीरीज आई, मतलब और सारी वीडियोस आएंगी इस सीरीज में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक सेटअप करके और मेरे को मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर जाना है कि वाई रिएक्ट। ठीक है, तो देखो, ये src फोल्डर जो है ये इम्पोर्टेंट है, और app.js जो है ये हमारा एंट्री पॉइंट है। ठीक है, अब इसको इतना याद रखना है अभी के लिए। अब इसके बाद ना हम कंपोनेंट्स भी बनाएंगे, लेकिन अब चलते हैं उस पॉइंट पे, वाई रिएक्ट जेएस। ठीक है, अब देखो वाई रिएक्ट में ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स फर्स्ट वीडियो है तो मैंने रखे हुए हैं, जैसे कि कंपोनेंट क्रिएशन। अब कंपोनेंट क्या होते हैं भाई, तो कंपोनेंट बेसिकली क्या है कि आपको ना, जैसे कि मार्कअप टेक्स्ट समझते हो, मार्कअप टेक्स्ट होता है जैसे कि HTML टेक्स्ट। ठीक है, जैसे कि H1। ठीक है, हेडिंग लिखा मैंने, और यहाँ पे क्या किया, H1 क्लोज कर दिया। अब ये जो है ना, ये एक मार्कअप है। ठीक है, बेसिकली HTML ऑब्वियसली आपको पता होगा, तो इस तरह हम HTML में लिखते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट क्रिएशन क्या है, जैसे कि मान लो कोई वेबसाइट है। ठीक है, अब उस पे ना एक देखो है, हमारा मेनू बार होता है वेबसाइट में। ठीक है, साइड में भी होगा कुछ मेनू बार, राइट, और यहाँ पे होम वगैरह लिखा हुआ होगा, कुछ सर्च बटन भी दे रखा होगा। कोई से साइट पे जाओगे, जैसे कि ये परफेक्ट एग्जांपल है।
तो इसके अंदर लर्न अबाउट ये एक मेनू बार है, ठीक है। अब आप ना इस पेज पे हो अभी, डाउनलोड्स पे। अब मैं ब्लॉग्स पे जाता हूँ, तो ब्लॉग्स के अंदर भी ये सेम ही, ये देख रहे हो, ये सेम ही हमारा क्या है, मेनू बार है। अब ये मेनू बार ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने इस पेज के लिए भी अलग ही कोड मतलब फिर से कोड लिखा होगा इस चीज का, नहीं। एक ही कंपोनेंट बनाया होगा और उस कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे क्या सिर्फ रिएक्ट में तो ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब जावास्क्रिप्ट में भी हम कर सकते हैं? करेक्ट, जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट में कंपोनेंट क्रिएशन और कंपोनेंट यूज, कंपोनेंट नेस्टिंग, ये बहुत मतलब अच्छे से हो जाती है। उसके बाद स्टेट्स वगैरह हम आगे देखेंगे, तो वो भी मतलब बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम मतलब एक ये पॉइंट है मेरे इस सीट का कि हम वायर रिएक्ट, ठीक है। नेस्टिंग कंपोनेंट में बता ही दिया ऑलरेडी। अब JSX वगैरह ये अभी सारा, ये सारी चीज़ें ना मैं कोड करके दिखाऊंगा, तो कंपोनेंट क्रिएशन मतलब बताऊंगा मैं। और राइटिंग मार्कअप, अब ये JSX क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे जो मार्कअप हम HTML में लिखते थे ना, मतलब हेडिंग बनाते थे, बटन बनाते थे, ठीक है। बिल्कुल सेम ही चीज़ है, बस इसमें थोड़ा सा वैलिडेशन ज़्यादा होता है। वो डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टाइल्स वगैरह जैसे जैसे हम जावास्क्रिप्ट में, सॉरी, HTML में और जावास्क्रिप्ट लगा के स्टाइल्स वगैरह करते थे, सेम चीज़ हम स्टाइल्स वगैरह यहाँ पे भी कर सकते हैं। रिएक्ट की यही फीचर्स नहीं है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आगे अगले वीडियोस में हम उसको डिस्कस करेंगे। चलो, मतलब रिएक्ट का थोड़ा बहुत समझ आया कि कंपोनेंट वगैरह हम बना के रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। अब देखो, मेरे को अभी मैंने बना तो लिया, सॉरी, अब मैंने बना तो लिया, अब मुझे क्या करना है। जैसे ही मैंने npm स्टार्ट किया, देखो मेरा जो है रिएक्ट जो है चलने लगा। ये बेसिकली 3000 पोर्ट पे चलता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब ये सर्वर है बेसिकली। अब आप यहाँ से कॉल कर सकते हो, मतलब किसी एपीआईज को कॉल कर सकते हो। तो बेसिकली रिएक्ट अलग एक सर्वर पे, मतलब सर्वर की तरह चलता है। जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं था, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हम अपनी HTML में लगाते थे, वो स्टैटिक चीज़ें होती थी काफ़ी, वहाँ से एजेक्स वगैरह कॉल करते थे। बट रिएक्ट एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। जैसे ही मैंने npm स्टार्ट किया, मेरा ये कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, अब मेरा चलने लगा। अब ये जो चीज़ शो हो रही है, ये है ना, ये पता है मैंने जो बोला था कि ये एंट्री पॉइंट है, ये ना app.js। तो ये वही पेज शो हो रहा है। अब जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ना, ये सारी चीज़ें सिर्फ लर्न रिएक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इतना ही कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब मुझे ना बार बार सर्वर चलाने की जरूरत नहीं है रिएक्ट में, है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कई आप उसमें देखोगे फ्लास्क वगैरह में, उसमें क्या है, बार बार हमें सर्वर चलाने की जरूरत पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली रेंडर कर लेता है। अब यहाँ पे देखोगे ये लर्न रिएक्ट आ रहा है सिर्फ, ठीक है। ये मेरा एंट्री पॉइंट है app.js। अब जो मैं बात कर रहा था कंपोनेंट की, ठीक है। कंपोनेंट से पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है एक्सपोर्ट का, ठीक है, नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीजें क्या हैं, ये समझते हैं। तो इसको ना मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ टेस्ट करके, सिर्फ बताने के लिए। इसको चलाऊंगा नहीं क्योंकि ये चलेगा भी नहीं यहाँ पे। नेम्ड एक्सपोर्ट एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ये दोनों चीज क्या है। मैंने main.js किया और मैंने यहाँ पे किया site.js, ठीक है। अब main.js में मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ, जैसे कि एक्सपोर्ट, सॉरी, फंक्शन ऐड a, b, सॉरी,
मेरे को पाइथन लिखने की आदत है तो इसलिए रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, मैंने सेव कर लिया। अब मुझे इस फंक्शन को ना अगर एक्सपोर्ट करना है इस वाली फाइल में साइट डॉट जेएस में, तो मैं उसको कर सकता हूँ। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ से इंपोर्ट ऐड फंक्शन नेम फ्रॉम मेन डॉट जेएस, करेक्ट। ये मेरा क्या हो गया, और मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ 5,3 डायरेक्ट, राइट। तो ये क्या है, एक्सपोर्ट इसको बोलते हैं। अब आप यहाँ देखोगे जब मैं एक्सपोर्ट किया तो ये ना ऐड को ना मैं ब्रैकेट के साथ यूज कर रहा हूँ, राइट। अभी क्या है, ऐसे ही एक दो फंक्शन और बना सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसको सब नाम दे दिया, ठीक है। और सेम इंपोर्ट सब फ्रॉम मेन डॉट जेएस सब 5-3, राइट, सॉरी 5,3। इस तरीके से मैं कॉल कर सकता हूँ दूसरी फाइल से, ठीक है। ये हो गया एक्सपोर्ट। अब ये जो एक्सपोर्ट है ना, ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, मतलब कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन एक डिफॉल्ट फंक्शन बना सकते हैं हम, ठीक है। तो डिफॉल्ट के लिए हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे ना डिफॉल्ट लगा दो, ठीक है। अब अब आप, जैसे मैंने सब सब फंक्शन को डिफॉल्ट बनाया, तो यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट इस तरीके से कर सकता हूँ, मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये डिफॉल्ट सब फंक्शन है, राइट। ये बस मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना था इसलिए बता दिया। इसका बहुत यूज होने वाला रिएक्ट में इन एक्सपोर्ट्स फंक्शन का, तो मैं बता रहा हूँ। अब हम सीधा कंपोनेंट पे जाते हैं कि कंपोनेंट को हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पे कंपोनेंट, ठीक है। उसके अंदर लेट्स से मेनू करके फाइल बना देता हूँ मैं, राइट। अब देखो कंपोनेंट ना दो तरीके से बना सकते हो, क्लास बेस्ड, फंक्शन बेस्ड। मैं क्लास बेस्ड, क्योंकि ये पहली क्लास है, मतलब सिर्फ एक बताने के लिए कि कंपोनेंट जैसी भी कोई चीज़ होती है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ हम ना जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते थे, लेकिन बहुत ही टीडियस, मतलब कॉम्प्लेक्स सी चीज़ हो जाती है, नॉट कॉम्प्लेक्स बट बहुत ही बेकार सा लगता है उसका कोड। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक पैटर्न में है, और मतलब अच्छे से आप कर सकते हो, नेस्टेड बना सकते हो, बहुत सारे कंपोनेंट भी रीयूज कर सकते हो, हर एक पेज पे कर सकते हो, और इसमें बहुत सारी चीजें। तो कंपोनेंट बनाने के लिए, ठीक है, सो राइट, लेट्स से मेनू नाम दे देते हैं उसका। ये एक्सटेंड करता है किसको, कंपोनेंट को, ठीक है जी। और जो हम इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे ना क्लास को, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट दे रहा हूँ। अब आप समझ गए होगे एक्सपोर्ट क्या चीज़ है इधर। अच्छा, अब ये जो कंपोनेंट है ये कुछ रेंडर करेगा। रेंडर क्या करेगा, HTML रेंडर करेगा, राइट। तो इसके अंदर एक फंक्शन होगा रेंडर करके, और यहाँ पे आप करोगे रिटर्न, ठीक है। और लेट से यहाँ पे मैं बनाता हूँ टिप क्लास नेम, कुछ भी दे लेते हैं अभी के लिए, चलो, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ। अब आप यहाँ पे ये जो क्लास नेम हम लिख रहे हैं ना, इसका एक रीजन, ये क्लास नेम वो सेम क्लास है जो हम CSS वगैरह में लिखते थे, वहाँ जावास्क्रिप्ट में लिखते थे।
अब यहाँ पे क्लास नेम क्यों लिख रहे हैं? देखो, हम क्लास यहाँ पे एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, राइट? तो क्लास लिखोगे, नहीं, एरर्स आ जाएंगी। तो क्लास, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं बाकायदा रिएक्ट में, लाइक एनी अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा, राइट, पाइथन। तो अब यहाँ पे हम इसको क्लास नेम यहाँ पे लिखेंगे। सीएसएस वाली क्लास ही है ये बेसिकली। हाय, वेलकम टू माय चैनल। ओके, ये कंपोनेंट हमारा बन गया। मैं इसको सेव कर दिया, राइट। अब इस कंपोनेंट को मैं रीयूज कर सकता हूँ, कितने भी पेजों में रीयूज कर सकता हूँ। मतलब अगर मेरी वेबसाइट में 10 20 50 पेजेस हैं साइट में, इस कंपोनेंट को मैं हर जगह यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रीयूज करने के लिए क्या करूँगा, जैसे मैं app.js में जाऊँगा अपना, किधर गई ये, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा, राइट। अब देखो, ब्रैकेट लगा के कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, नेम्ड एक्सपोर्ट, राइट, फ्रॉम कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट के अंदर है वो मेनू, राइट। हो गया अपना। और इस मेनू को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैं ये वाला ये चीज़ हटा देता हूँ। मेनू, 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 बस। होम कहाँ से आ गया है? ठीक है जी, सेव किया, ठीक है जी, चल गया। अब आप यहाँ पे देखोगे, हाय वेलकम टू माय चैनल, राइट। ये मैंने क्या किया, इस कंपोनेंट को यूज़ कर लिया इस मेनू डॉट जेएस से यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में। इसी तरह बहुत सारे कंपोनेंट, कोई बटन बनाना है आपको, कोई सब वार बनाना है, कुछ एक नई डिज़ाइन बनानी है, उसको कहीं यूज़ करना है किसी पेज में, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें अगली वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ें देखें, स्टेट हम जैसे हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे कि जैसे कहाँ गया अपना मेनू डॉट जेएस, ये यहाँ पे कोई अगर मेरे को वैल्यू वैल्यू दिखानी है ना, यहाँ पे तो ऐसे ऐसे करके लिखते थे, राइट। और यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू डाल देते थे, कोई वेरिएबल ऐसे। हम अब देखेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे एचटीएमएल के अंदर हम अपनी वैल्यू को घुसा सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मेरे मतलब समझ आया होगा कि कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट को यूज करते हैं, ठीक है। नेम्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, एक्सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उस नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे, ये सारी पब्लिक फोल्डर में ये सब क्या क्या है, पब्लिक फोल्डर में हम क्या डालते हैं सारी सी में, ये ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट टेस्ट डॉट जी एस, इसका क्या यूज़ है, इंडेक्स डॉट जी एस, लोगो, लोगो तो चलो वही वाला लोगो है जो घूम रहा था, है ना, ये एस बी जी फाइल है। और पैकेज डॉट जेसन ये क्या चीज़ है, पैकेज लॉग डॉट जेसन ये क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल।